यशान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाद्धरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशसुखशौनकभीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरधयाणिं वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ सततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा,
शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वर्णालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, सतचिदानंद घन परमपिता परमात्मा के पुनीत पावन श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए, वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए, पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, पुरुषोत्तम मास के इस सुंदर चरित्र का सत्संग के माध्यम से भगवान पुरुषोत्तम क्या है और पुरुषोत्तम की महिमा किन किन ऋषियों ने और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिस पुरुषोत्तम का महत्व बताते हैं, जिस पुरुषोत्तम का कोई आश्रय नहीं था, जहाँ भगवान के चरणों में जाकर के निवास किया तो भगवान ने उसे अपना आत्मीय बना लिया। भगवान के जब तक हम श्री चरणों में नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा हमें अपनाएगा नहीं, और जब उसको अपना मान लिया तो भगवान की कृपा हमारे जीवन पर हो जाएगी। इस पुरुषोत्तम के ऊपर भी भगवान की कृपा हुई, अपना सब कुछ प्रदान किया, नाम, गुण। केवल नाम दे देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम तो कोई भी किसी को दे दे,
परंतु नाम के साथ में गुण, तो भगवान के गुणों का तो कोई बखान है ही नहीं। भगवान तो अनंत गुणों की खान है। तो भगवान ने अपने अंदर जितनी विशेषताएं थी, जितने गुण थे, वो सारे गुण इसे प्रदान किए। तो ये पुरुषोत्तम मास, जिसे अनुसुईया जी के परम पावन लाडले पुत्र पुरुषोत्तम मास में लिखा है क्रोध मूर्ति, उनके आगे एक टाइटल ही लिख दिया है। तुम लिखते हो ना पीछे खाटला वाला, बाटला वाला, जो भी, खमण वाला, ढोकला वाला, ऐसे उसने प्रारंभ में ही लिखा है क्रोध मूर्ति। अब भाई टाइटल देख करके सावधान हो जाओ कि इसमें कई स्थानों पर, हर जगह पर दुर्वासा के पहले, नाम के पहले ये बताया जाता है। वो हमारी तरह सांसारिक लोग जो क्रोध करते हैं, वो ऐसा क्रोध नहीं होता है। क्रोध इसके भी लक्षण हैं। जैसे पानी है, स्विमिंग पूल में पानी है या नदी में है, और उसको हम डंडा उस पानी के ऊपर मारे तो वो निशान कितनी देर रहता है? दूसरा, चाक से लिखा हुआ पाटी के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, ये लिखते हैं ना रोज बोर्ड पर, ये चौक से लिखा हुआ है, ये दूसरा। तीसरा, पत्थर में दरार, कांच क्रैक। अब देखो इसमें सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक, पानी के अंदर डंडा मारो, बड़े ऋषिवर, क्रोध तो आता है। अब ये आप ये मत सोचो कि उनमें तामस नहीं आएगा, उनमें क्रोध तो आएगा, परंतु वो कैसा आएगा? दूध आता है, ये दूध आता ना आप लोगों के कोथरी में आती है ना, क्या सुमूल है ना, उसमें कितनी क्वालिटी आती है? आती है ना। गाय का दूध आए, सुपर गोल्ड आए, एक मिल्क, वो मैंने भी पढ़ा कोथरी पर, आती है ना क्वालिटी। जब दूध में इतनी क्वालिटी हो सकती है तो फिर ये भी क्वालिटी है, नई क्वालिटी। प्रथम जो संतों के जीवन में क्रोध आता तो इतनी ही देर, कितनी देर? वो हम पानी के ऊपर डंडा मारे और वो डंडा का प्रतिबिंब कितनी देर रहता है? कुछ क्षण में वो समाप्त हो जाता है, निमिष मात्र, फिर सब भूल जाते हैं। दूसरा, चौक से बनाया गया निशान, उसका भी हम गीला कपड़ा मार दो या डस्टर घुमा दो तो सज्जन व्यक्ति हैं, कोई विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, और दो आदमी समझाए कि भाई रहने दो, होगा, चलो छोड़ो, वो चाक की तरह मिट जाता वो क्रोध, इतने ही समय का। और तीसरा, पत्थर में अगर दरार पड़ जाए या कांच क्रैक हो जाए, दरार पड़ जाए कांच में,
अब उस कांच का वो तो भले कितना ही मसाला लगा दो, चाहे फेविक्विक से चिपका लो या अन्य जितने भी साधन है उन साधनों से चिपका भी लोगे ना तो भी वो निशान चिपक तो जाएगा। कांच क्रैक है, उसको हमने चिपक तो गया, परंतु वो निशान दरार वो कभी मिटती नहीं है, वो दिखाई देती है पत्थर में भी। तो ये क्रोध के भी 3 है। तो हम लोगों में तो तीसरे वाला है, हाँ मेरे को ऐसा कहा था, ये तीसरा वाला अपने अंदर है। बाकी सज्जन पुरुषों में प्रथम और द्वितीय, दूसरा कोई समझाए तो खत्म, कोई बात नहीं, हो जाता है। परिवार है, परिवार में कोई विवाद हुआ, बड़े लोगों ने समझाया, मिल लिए, समझ लिए और एक हो गए। और जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक अगर हम उसको आटी रखते हैं, नहीं साहब ऐसा हुआ, तो वहां पर वो बड़ा दिक्कत देता है। तो यहां दुर्वासा जी महाराज भी थे प्रथम, उनको क्रोध तो आता था, आवेश आता था, क्षण मात्र, निमिष मात्र, और उसके बाद में समाप्त। तो ये वो मां अनुसुईया जिसका पातिव्रत धर्म सारे संसार में, यहां तक कि 14 भुवनों के अंदर उसके समान कोई पातिव्रत धर्म को मानने वाली कोई नहीं थी। मां अनुसुईया के प्रथम स्थान दिया गया है, मां अनुसुईया को। और ऐसा नहीं है, उस समय भी था, इस समय भी है, उस समय भी था, इस समय भी है। आज भी कोई न कोई सती साध्वी हमारे यहां पर जरूर है, पतिव्रता जरूर है, क्योंकि हमारी मान्यता है। ये जो सूर्य निकलता है, सूर्य कोई अपने लिए थोड़े ही निकले, चंद्रमा निकलता है, ये कोई अपने लिए हो, कोई न कोई सत्य वेत्ता, सत्य को मानने वाला, सत्य पर चलने वाला आज भी यहां पर मौजूद है। जिस दिन सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्य प्रतिष्ठितः। ये सत्य के ऊपर तो ये धरती टिकी है। जिस दिन अगर कोई सत्य का बोलने वाला धरती पर नहीं होगा ना, उसी दिन प्रलय हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। ये रवि, ये उसी के लिए तप रहा है, उसी के लिए निकलता है। सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च। ये जो हवा चल रही है, ये हवा उनके लिए है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितः, ये सत्य की स्थापना, जो प्रतिष्ठा है, ये सब सत्य का काम है। तो कोई न कोई सत्यवान इस धरती के ऊपर जरूर है आज भी। जरूरी नहीं कि उस समय हरिश्चंद्र था, उसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ, दानवीर कर्ण ही था, उसके बाद कोई हुआ ही नहीं। हर समय, हर युग, हर काल में कोई न कोई ऐसा होता है जिसके आश्रित ये सारा संसार चल रहा है। तो आज भी कोई न कोई पतिव्रता स्त्री हमारे भारत की भूमि पर आज भी वो निवास करती है। ये सब कुछ उनके लिए है। ये हमारी भारत की भूमि के अंदर, पता है विवेकानंद बाहर गए थे अमेरिका,
शिकागो, बहुत जगह आपने यात्राएं की विवेकानंद ने। और तो विवेकानंद एक बार विदेश गए तो वहाँ जहाँ कब्रिस्तान होता है उस कब्रिस्तान के वहाँ से गुजर रहे थे। तो विवेकानंद ने कब्रिस्तान में एक महिला को देखा, एक स्त्री को देखा, और वो स्त्री वहाँ पंखा लेकर के उसकी कब्र के ऊपर हवा कर रही। वो विवेकानंद अंदर आए। विवेकानंद ने सोचा कि हम समझते हैं कि हमारे भारत में ही पतिव्रता स्त्री होती है, परंतु यहाँ भी स्त्री, और वो भी ऐसी कि पति मर गया है तो उसकी कब्र पर वो हवा कर रही है पंखा लेकर के। कितना पातिव्रत धर्म इसके अंदर है। विवेकानंद ने उस स्त्री से कहा, आप धन्य हैं। बोले क्यों? बोले आप देखो, लोग तो जीते जी पति को हवा करे कि नहीं करे, उसको तो हवा में ही चलाए, पति को हवा तो उसके ऊपर करे कि नहीं करे। पर बोले आप तो उसके मर जाने के बाद भी आप उसके ऊपर हवा कर रहे हैं। वाह, हम तो समझते थे कि हमारे भारत में ही ऐसी नारियां होती है, परंतु आप तो यहां भी। अरे बोले काय का मेरा पति? अरे उसने मरते मरते मेरे को वचन दिया था कि कम से कम मेरी कब्र नहीं सूखे जब तक दूसरा आदमी मत करना। कहा दूसरा लगन नहीं करना जब तक मेरी कब्र, तो मैं तो इसकी कब्र सुखा रही हूं कि ये जल्दी सूखे, और मैं मेरा काय का पतिव्रत धर्म, मैं तो सोच रही हूं कि जल्दी से जल्दी ये कब्र सूखे और मैं दूसरा लगन करूं। तो यहां भारतवर्ष के अंदर जो पातिव्रत धर्म को निभाने वाली श्रेष्ठ महिलाएं, आदरणीय पूजनीय आज भी है इस धरती के ऊपर। उन्हीं के ऊपर स्तंभ है, ये धरती के खंबे हैं जिनके ऊपर ये धरती टिकी हुई है। शास्त्रों में लिखा है कि ये स्तंभ है हमारे यहाँ। दानवीर, सती साध्वी, सत्य की वक्ता, वीर, आज भी कोई न कोई वीर, ये चार स्तंभ माने गए हैं। तो यहां उन मां अनुसुईया जी के परम पावन लाडले दुर्वासा जी महाराज, जिनका वक्तव्य भगवान कृष्ण कहते हैं पांडवों से, पांडवों, वो दुर्वासा जी महाराज उस कन्या के निमंत्रण पर, आज जहाँ जंगल में आने पर निमंत्रण देने पर अपने घर लेकर के आई और घर ला कर के उनका स्वागत सत्कार किया, आदर किया, और चरणों में बैठ कर के वह अपना दुख उन्हें सुनाने लगे। वो हृदय के उसके भाव, वो कहती है अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है कि जो मेरा इस दुख को कोई सुने। न मेरा कोई भाई है, न मेरा कोई परिवार का है, न मेरे पिता है। एकमात्र मेरे पिता थे, वो भी मुझे छोड़ करके चले गए, और मैं अत्यंत दुखी हूं, परेशान हूं। न मुझे भूख लगती है, न मेरे को खाने का मन करता है, न प्यास लगती है, न मेरे को किसी काम में कोई मन मेरा लगता ही नहीं है। रात दिन में दुख से दुखी होकर के व्याकुल रहती हूं। तो दुर्वासा जी महाराज के समक्ष ये दुख उसने अपना व्याप्त किया। दुख को सुन करके दुर्वासा जी महाराज ने कहा, कन्या, हे बालिकाए, जिन मेघावी मुनि की तुम सुंदर कन्या हो, कितने सुंदर तुम्हारे पिता के संस्कार हैं कि
मैं आया हुआ था और तुमने मुझे बुला करके अपने घर निमंत्रण दे करके तुम ले करके आई। ये तुम्हारे संस्कार है, तुम्हारे पिता के संस्कार है कि संत को घर निमंत्रण दे करके बुलाना। जिन संतों की चरण रज हमारे घर गिरती है, घर पावन हो जाता है। कुलित कोई भी बुरी हवा या बुरा कोई भी टोना टोटका कुदृष्टि, इनसे संत जब हमारे घर आ जाते हैं तो उनकी चरणों की रज जब गिरती है तो ये सारी बाधाएं वहां से समाप्त हो जाती है। तो तुम अपनी कुटिया के अंदर मुझे लेकर के आए, तुम बहुत अच्छे, तुम्हारे पिता के संस्कार है। नहीं तो संत को देख करके कोई प्रणाम भी नहीं करे। इस संस्कारों से हीन हम होते जा रहे हैं, संस्कारों की कमी होती जा रही है, परिवार में प्रेम कम होता जा रहा है। ये क्या है? पहले जब तक परिवार के सदस्य सब घर में नहीं आते तब तक सब मिल करके भोजन नहीं करते थे। ये हमारी मर्यादा थी कि भाई सब कम से कम एक समय तो हम ऐसा हो कि पूरा परिवार बैठे और बैठ करके भोजन करे साथ में। मैंने देखा है कई घरों में कि 4 भाई थे, एक भाई कभी अगर आने में लेट सेट हो जाता तो वो इंतजार करते थे कि नहीं भाई आया नहीं अभी, जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अन्य साधन थे हमारे पास, ऐसा कोई ग्रंथ जो घर में पढ़ा जाए उसमें 10 मिनट के लिए भी पूरे समय लोग उपस्थित रहे घर के। ये प्रेम बढ़ाने के साधन है। आज प्रेम की कमी हो गई। इसका कारण क्या है? बोले परिवार मिलता ही नहीं है, एक साथ इकट्ठे होते नहीं है। रविवार को भी देखो तो बेटा अलग घूमने गया है, माँ अलग गई है, बाप अलग, पति अलग, ससुर अलग। उनको ये दिन भी, एक दिन भी अपने परिवार के साथ सब मिल करके नहीं रह सकते। उनको घूमने जाना है। ये संस्कार बिगाड़ कौन रहा है? पहले तुम घूमने गए, अब तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे। ऐसा समय अन्य कई ग्रंथों में बताया गया है कि अगर परिवार के सानिध्य में रहना तो एक समय कोई भी निश्चिंत करो कि जिसमें घर के सारे सदस्य उपस्थित रहें। उस समय या तो हम सायंकाल को आरती करें या कोई रामचरित्र की भाई 1 दोहे 2 दोहे तक हम पाठ करेंगे और सब बैठ करके सुनेंगे। आज ये करेगा। अभी भी हमारे इधर तो आज भी कई घरों में, कुछ घरों में आज भी नियम है, चातुर्मास में 4 महीने तक वो लोग रामचरित्र मानस के ऊपर परिवार के सब बैठ जाते हैं। आज छोटा लड़का पढ़ेगा, आज ये पोता पढ़ेगा, आज ये पढ़ेगा, आज ये पढ़ेगा। एक ही नहीं कि आज ये एक ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं। आज इसको पढ़ना है, आज इसको पढ़ना है, आज इसको पढ़ना है। भाई कल तेरा नंबर है। और पूरा परिवार बैठता है। अर्थ सहित व चौपाई का अर्थ भी वो बालक सुनाता है। तो ये संस्कार हम डालेंगे तो, हम तो डालना तो चाहते ही नहीं है। संस्कारों से हमें कमी हो रही है। हाँ, कोई पड़ोसन मिल जाए तो उससे घंटों तक बातें वो करती है। महिला का स्वभाव देखा। अभी मैंने कई अनुभव किया, जहाँ आरती खत्म हुई किसी को तो इतनी जल्दी उतावल है कि वो आरती से पहले ही बाहर हो जाए और वहां खड़ा रहेगा। कहाँ? वहां गेट के वहां।
यहाँ राम राम खत्म होगा तब तक वो वहीं खड़ा रहेगा। अरे तो इतनी देर यहीं बैठ के राम राम कर लेता, पर नहीं, उसको वहां खड़ा रहना है और यहां से कोई जाएगा उससे बात करना है, वो बात करेगा। स्त्रियां भी यही करती है, यहां से जाएगी आलतू फालतू बातें करेगी, ये नहीं कहेगी कि तू भी सुबह कथा में आना, बोलेगी किसी को? नहीं बोले, दूसरी बातें करा करे। एक से दो नहीं हुए कथा में, एक से दो नहीं हो सके तुम कथा सुन सुन करके कि एक के दो तो मैं गारंटी से कि मैं दो को लेकर के आई या मैं दो को लेकर के आया, नहीं, वही तुम अकेले ही आते हो कि चलो चलो शुरू करो, अकेले ही तुम रहे, एक के दो नहीं हुए। घर पे तो हो एक के दो, क्या एक के चार करना चाहो तुम? कमानी में चाव गुना चाहिए, कमानी नहीं हो रही है, बहुत मंदी है महाराज, बहुत मंदी। परिवार में प्रेम बढ़ाना है, परिवार की आवश्यकता है हमें, तो घर में एक आयोजन ऐसा हम नित्य रखें, और नहीं तो कम से कम चातुर्मास में तो रखें, 4 महीने तो एक ऐसा कि भाई अपने को रोज बैठ करके एक साथ भोजन करना है। हाँ? पहले देखा मैंने कि सभी गुजराती लोग बीच में सब बर्तन सामान रख लेते और ऐसे बैठ करके भोजन करते थे। अब डाइनिंग टेबल आ गई, और पहले नीचे सब बैठते थे कि नहीं? उसमें प्रेम था, सुकून था, रोग बीमारियां नहीं थी। अब तो पैदा होते ही रोगी ग्रसित रोग से। तो ये परिवार के अंदर प्रेम रहे, और उस प्रेम को बढ़ाने के लिए सत्संग एक माध्यम है। हम सत्संग से सीख करके, यहाँ पुरुषोत्तम मास के अंदर दुर्वासा जी कहते हैं, अपने को अगर इन दुखों से, दुख को समाप्त करना है, दुखों को हमें भगाना है, तो उसके लिए हमें कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, कोई न कोई उपाय करना पड़ेगा। तो कन्या कहती है, महाराज आप मुझे बताओ, मैं इस दुख से बड़ी परेशान हूं, मैं रात दिन मुझे बेचैनी रहती है, न नींद आती है और ना मुझे चैन मिलता है, इससे मुझे छुटकारा मिले। तो दुर्वासा जी महाराज उसके दुख को दूर करके, कैसे उसका दुख दूर हो, कैसे वह विपत्ति से बच जाए, तो वह पूछती है बाला कि आप मुझे बताओ मैं कौन सा व्रत करूं, कौन सा उपवास करूं। जिस व्रत के करने से, जिस अनुरण व्रत करने से, या कौन से उपवास करने से, कौन से एकासन करने से मेरे ये सारे दुख दूर हो जाए, ये आप मुझे उपाय बताओ, मैं हर प्रकार से उसे करने के लिए तैयार हूं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैंने पहला उदाहरण तो तुम्हें दिया ही था कि मेरे खुद के जीवन में जो संतप्त थी, मेरे सारे शरीर में जो जलन थी, तप रहा था मैं, उस तपते हुए उस सुदर्शन से मुझे शांति मिली है, तो वो इस पुरुषोत्तम मास से मिली है। पुरुषोत्तम मास जिसको विधि विधान पूर्वक अगर किया जाता है, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दुख उसके समाप्त हो जाएंगे, सारे कष्ट उसके मिट जाएंगे, कोई कमी उसके जीवन में नहीं रहेगी।
जहां ये 3 वर्ष में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास, तो दो भगवान का जिसके अंतर्गत जन्मदाता और नाम करने वाले, इसके कौन? पुरुषोत्तम मास के मालिक कौन है? बोले दो है, एक तो जन्मदाता और एक नामकरण करने वाले। जन्मदाता कौन? भगवान। बोलो, सुनाया था ना मैंने कि इसके पैदा किसने किया है इसको? नरसिंह भगवान के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई। नरसिंह भगवान ने, अभी आएगी अगले जो 14 आएगी वो नरसिंह 14 के नाम से, परसों है ना, आज द्वादशी है, कल प्रदोष, परसों। पुरुषोत्तम मास के अंदर जितने भगवान के अवतार हुए, इन सारे अवतारों के तिथियां हैं, सारी तिथियां हैं। अब हमारे इधर तो पुरुषोत्तम होता है तो हमारे यहाँ हर तिथि को मनाया जाता है। आज नरसिंह भगवान की, आज राम अवतार है, आज कृष्ण अवतार है, आज द्वादशी वामन द्वादशी है, और उसका बड़े आनंद के साथ धूमधाम से और जितने तुम आ रहे हो इतने तो हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो वो बोले अधिक मास बहुत अच्छा होता है, अधिक मास में बहुत लोग आते हैं। संस्कार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और धीरे धीरे ये भी मेरे को लगा कि अगले अधिक में तो आधे तो हो ही जाना चाहिए। कितने हो जाएंगे? आधे। और फिर अगले अधिक में समापन पूर्णाहुति कर देनी, और क्या, तापी में सबको। तो धीरे धीरे संस्कृति, संस्कार हम सब धीरे 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 छोड़ते जा रहे हैं, फिर रोते भी जा रहे हैं। दोनों तरफ से हम जहाँ छोड़ते जा रहे हैं वहाँ रोते जा रहे हैं। ऐसा हो गया, ये हमारे यहाँ ये हो गया, ये हो गया। जो पुरुषोत्तम कहता है, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्वासा जी महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हारे जीवन के अंदर कौन सी विपत्ति, कौन सा संकट, सब कुछ मिटाने वाला कोई साधन है तो ये भगवान का ये पवित्र पुरुषोत्तम मास। इसको हमने कर लिया। जैसे घड़ी में सेल डालने के बाद में हम भूल जाते हैं कि घड़ी में, नहीं तो पहले वो चाबी देने वाली आती थी, है ना, उसमें हफ्ते भर में दिनेश भाई ने बहुत बार जा जाकर पीछे चाबी लगाई है कि इसको भी लगाना है, इसको भी लगाना है। दिनेश भाई की जवाबदारी थी। और अब सेल डालो, अच्छी कंपनी का डालो, साल भर चले। ऐसे पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के अंदर आता था। एक बार इसको श्रवण कर लेते थे, इसे विधि पूर्वक कर लेते थे, 3 साल तक अपनी घड़ी चलती रहती थी, चलती रहती है। पर अपना तो घड़ियाल ऐसा हो गया कि उसको रोज चार्ज लगाओ, रोज थोड़ी देर रोज चार्ज लगाओ, खत्म हो जाए। ये चार्जिंग वाली आ गई है। ये पुरुषोत्तम जिसका महत्व हम लोगों ने धीरे 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 कम कर दिया, बस उसका हम नुकसान भी भुगत रहे हैं, उठा रहे हैं। तो पुरुषोत्तम की कृपा जीवन पर हो, भगवान की कृपा हो। इसके दो नामकरण करता भगवान पुरुषोत्तम है
और इसके जन्मदाता भगवान नरसिंह है। जो नरसिंह हमारे जीवन में हमारे शरीर की रक्षा करने वाले, हमारे शरीर के रक्षा सूत्र जिसे माना जाता है, जिनके द्वारा शरीर की रक्षा की जाती है, ऐसे इसके जन्मदाता है पुरुषोत्तम के, और स्वयं परमात्मा पुरुषोत्तम जिन्होंने अपना नाम गुण सब कुछ दिया, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान जिसमें दान पुण्य सुकृत कोई गणोत्री नहीं है कि वो कितने गुना बढ़ेगा। पुरुषोत्तम मास का ऐसा महत्व बताया गया है कि ये अनंत अनंत गुना फलने वाला, जिस दान को हम करते हैं वो दान अनंत गुना फलने वाला है, अनंत गुना बढ़ने वाला है। ये तब से तो हम पढ़ा है हमारे यहाँ कि ब्राह्मण को भोजन कराना, बस। अब ये देखो, अभी थोड़ा सा ये रह गया है कि बेन भाणेज को बुला करके जिमाना। अब ये मेरे को अभी धीरे धीरे, अब शाम का हुआ, अब शाम के बाद में फिर धीरे धीरे बेन भाणेजों को भी भूल जाएंगे, ये भी खत्म। अब यही बचा और क्या है। उसमें भी सुबह के शाम को तो आ गए। महत्व था कि सुबह मध्याह्न के समय जिस दान को तुम कर रहे हो, वो दान तुम्हें लेना आता नहीं है। वो तुम्हारे जैसी किसी ने सुन लिया कि भाई ब्राह्मण जिमाने से, एक ब्राह्मण जिम लेने के बाद में जिमना चाहिए। क्या कहा? पुरुषोत्तम में ऐसा महत्व है कि एक ब्राह्मण के जिम लेने के बाद में, भोजन करने के बाद में भोजन करना था। ये इसका विधान है। तो वो एक महिला रोज फोन लगाए पंडित जी को, पंडित जी भोजन कर लिया? ब्राह्मण देवता कहे कि अभी तो नहीं किया। हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर लगाए, ब्राह्मण देवता आपने भोजन कर लिया? अगर ब्राह्मण कहे कि हाँ भोजन कर लिया, फिर वो बेचारी भोजन करती। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, एक दिन उसके पति ने देख लिया कि वो फोन लगाए रोज ब्राह्मण को पूछे कि भोजन किया आपने? बोले हाँ किया। बोले हाँ अब मैं कर लेती हूँ। अरे उसके आदमी ने कहा ऐसा थोड़ा ही है, तू सुनकर आई कथा में पर सही से नहीं सुना। ब्राह्मण को जिमा करके फिर जिमना, पहले उसको जिमा तो सही, अपने हाथों से भोजन बना करके उन्हें भोजन करा के फिर कर। अब वो तो कह दे कि उसने कर लिया हो, ब्राह्मण को पूछना ही तो है कि भोजन कर लिया कि नहीं। उसने कर लिया, अब अपन कर लो। बस ये रह गया। अब धीरे 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 हम यहाँ संस्कार जहाँ प्रदान करें, और उन संस्कारों के हम धीरे धीरे कमियां क्यों आती जा रही। कमजोर हम हैं, केवल हम कहते हैं मानते नहीं है, करते नहीं। अरे तुमने किया ही नहीं, मानने को तो सब तैयार होते हैं। बच्चों को तुम पैसा देते हो, वो जिद कर ले 100 की नोट देना है तो देना ही पड़े कि नहीं दो? नहीं देना है, अब क्या करो, मांग रहा है तो क्या तुम उन्हें संस्कार दोगे तो वो संस्कार नहीं लेंगे? पर तुमने कभी देने का प्रयास, सुनते नहीं है बच्चे, सुनते नहीं है। सुनते तो हैं पर तुम कभी उन्हें सुनाने का प्रयास करते ही नहीं हो। कई परिवारों में है अच्छे संस्कार हैं और वो परिवार चल रहे हैं, घर में कोई कमी नहीं है, सुख शांति है। वो रोना भी नहीं रोते कि धंधा मंदा है कि नहीं है। बोले घर में खुशहाली है, बच्चे आज्ञा मानते हैं, पत्नी आज्ञा मानती है और बड़े बूढ़ों की हम मानते हैं, तो हमारे घर में कोई कमी नहीं है। बहुत आनंद है, बहुत परमात्मा की कृपा है, पुरुषोत्तम की कृपा है। ये भाव आनंद को उत्पन्न करने वाले हैं। परिवार में प्रेम की आवश्यकता है। परिवार के अंदर पता है, एक बहुत बड़ा सेठ था, तो उसको रात को सपना आया। सेठ को उस सपने में, सेठ सोया हुआ था,
तो सोए सोए लक्ष्मी जी उसके सपने में आई और लक्ष्मी जी ने कहा, ए सेठ, सुनता है मेरी बात? फिर आवाज लगाई सेठ को। सेठ एकदम जागा। उसने जाग करके सामने देखा तो सामने लक्ष्मी जी। ओ, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। उसने प्रणाम किया, लक्ष्मी जी प्रणाम। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तेरे समक्ष इसलिए आई हूं, मैं 7 पीढ़ी से तेरे यहां थी, अब मैं जा रही हूं, मैं अब जा रही हूं, मैं तेरे यहां नहीं रह सकती। तेरे को कोई वस्तु की आवश्यकता हो, कुछ वरदान मांगना हो तो मांग ले, मैं 3 दिन तेरे पास में और हूं, 3 दिन के बाद में मैं फिर यहां से चली जाऊंगी। तो बनिया है, बड़ा होशियार होता है बनिया। तो बनिए ने देखा कि अभी मैं खुद निर्णय ले लूंगा तो बड़ा जरा गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने सोचा कि माँ लक्ष्मी से कहा, माँ एक काम करना, मेरा परिवार लंबा चौड़ा है, 4 लड़के हैं, 4 बहुएं हैं, पोते पोती सब है, तो हम लोग घर में मीटिंग कर लेंगे और फिर योजना करके फिर बताते हैं। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं कल फिर तेरे पास आऊंगी, तो तेरे को जो चाहिए मांगना हो सो मेरे से मांग लेना। बोले ठीक है। वह सुबह बुढ़ा उठा, उठ करके उसने स्नान पूजा पाठ करके और सारे परिवार को उसने कहा कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले यहाँ पर एक अर्जेंट मीटिंग है। सभी साहब लड़के, बहुएं, पोते, पोड़ पोते सब बैठे और सब बैठ करके, और सेठ ने कहा कि देखो, लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न दिया और लक्ष्मी ने आकर के कहा कि मैं अब तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें कोई वरदान मांगना हो तो मांग ले। तो अब तुम लोग बताओ क्या मांगे। तो सबसे पहले बड़े लड़के से पूछा। वो बड़े लड़के ने कहा, अपने काम करो, 4-5 डाइंग हाउस मांग लो। हाँ, आपने कोई। दूसरे लड़के से कहा, उसने कहा कि कारखाने मांग लो, ये डाइंग तो अपने घर का हो जाएगा, तो कारखाना भी चाहिए, कपड़ा बना करके अपन ही डाइंग करेंगे, तो कारखाने मांग लो 50 माँ लक्ष्मी से कि कारखाने मांग लो। तीसरे नंबर के लड़के ने से पूछा तो उसने कहा, अपनी मार्केट में, अच्छे मार्केट में दुकानें नहीं है, तो अपनी अच्छे जरा मेन मार्केट में चौराहे पर अपनी दुकानें, शॉपिंग हो, शॉप हो जाए, ऐसा आप माँ लक्ष्मी से मांगो। तीसरे लड़के ने कहा कि अपने यहाँ पे अच्छा मकान नहीं है, अपन लोग सब ऐसे, परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है परंतु बहुत सकड़ाई में चल रहे हैं, तो अपन ये सलाबतपुरा छोड़ो और उधर चलो। अब इधर नहीं रहना है ना, कहाँ रहना, चलो उधर। जिस जगह में, ये वो पवित्र नगरी है जहां कर्ण जैसे दानी की, यहाँ पर भगवान कृष्ण जिसे लेकर के ऐसी जगह पर के, धरती के ऊपर ऐसी जगह पर मैं कर्ण को दाग दूंगा, अग्नि संस्कार करूंगा कि जहां आज तक किसी को न तो जलाया है और न इस किसी को गाड़ा है। पूरी धरती पर भगवान कर्ण का शरीर लेकर के घूमे, परंतु कहीं पर भी उसे जगह नहीं मिली कि जहां किसी को जलाया नहीं हो, किसी को गाड़ा नहीं। यहां तापी के किनारे वो जगह मिली और वहां कर्ण का दाग भगवान ने किया। ये तो वो नगरी है, दान वीरों की नगरी है। छोड़ छोड़ के जाओ उधर, भले तुम्हारी मर्जी आए, परंतु खास माल तो इधर ही है। जो जो भी माल है ना, वो किधर है, इधर ही है। तो वो नगरी
अच्छा, आपको पता है कि एक यहाँ पर एक वट वृक्ष है जिसको अक्षय वट कहते हैं। ऐसा अक्षय वट यहाँ है सूरत में। गए आप लोग कभी अक्षय वट देखा? बोलो, तुमने देखा? जहां कर्ण का दाग हुआ वहीं अक्षय वट है। मैं तो एक ही बार गया था, परंतु बहुत, बोलो, वो अक्षय वट जो प्रलय में भी जिसका नाश नहीं, और वो 3 ही पत्ते रहते हैं। हाँ, 3 पत्ते से चौथा पत्ता नहीं होता है। चौथा जब नया आता है तो तीसरा गिर जाता, 3 ही उस पर कायम रहते हैं। अब अश्वनी कुमार में है तो वहां तो फिर आखिरी में ले जाएंगे सब, जब जाए। अश्वनी कुमार तो वही है ना, जहां सब ले जाते हैं उठा करके। ऐसा सिद्ध वट जहां है, बोलो कितनी बड़ी, मतलब ये एक यहां एक प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज है ना, वहां भी है अक्षयवट। वहां भी उस पर 3 पल्लव, जिसको अंग्रेजों ने मिटाने के लिए गरम गरम शीशा लोहा उसके ऊपर डाल दिया था, परंतु वापस सुबह होने पर तो वही वापस इतना ही हो जाए और वही 3 पत्ते उसके ऊपर रहे। वो अक्षय वट। तो ऐसी ये पावन धरा, इस धरा के ऊपर जहां धर्म के निवासी धर्मात्मा लोग जहां निवास करते हैं, तो सेठ की बात चल रही थी ना अपने, तो चौथे ने कहा कि अपने को तो उधर बंगला, अच्छा बढ़िया सा लंबे चौड़े बंगले जिसमें 5-10 गाड़ी पार्किंग हो जाए, ये हो जाए, ऐसा अपने को बंगला। बहुओं से पूछा, बहुएं कहने लगी हमने इतने साल से, पहले उसकी पत्नी को पूछा, सेठ की सेठानी से, सेठानी जी उससे पूछा कि तुम्हें कुछ, बोले इतने साल की हो गई मैं, 70 साल की, परंतु कभी मैंने हीरे का हार नहीं पहना, कोई हीरे के कंगन नहीं पहने, तो मेरे लिए ये मांग लो लक्ष्मी जी से। बहुओं से कहा तो बहुओं ने, किसी ने क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा, सबने अपनी अपनी कार, गाड़ी, बंगले, ये सब मांग लिए, परंतु जो सबसे छोटे बेटे की बहू थी वो इन सब की बातें सुन सुन करके हंस रही थी। तो अंत में उसका नंबर आया। सेठ ने उसको भी पूछा कि तू हंस रही है? हाँ, बोले हंसू नहीं तो क्या करूं, ये बात ही ऐसी मूर्खों जैसी कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लक्ष्मी है तो बंगला है, लक्ष्मी है तो कारखाना है, लक्ष्मी है तो डाइंग है, लक्ष्मी है तो कार मोटर है, और लक्ष्मी नहीं होगी तो कहाँ बंगला रहेगा, कहाँ कार रहेगी, कहाँ ये सारे साधन सुख सुविधा के हीरे मोती जवाहरात के हार रहेंगे। ये सारे खेल किसके हैं? ये तो लक्ष्मी के पीछे हैं। तो लक्ष्मी नहीं रहेगी तो ये सब कहाँ से रहेगा? सबकी बत्ती जली, बोले हाँ ये तो सही है। तो फिर लक्ष्मी से क्या मांगे, क्या मांगना चाहिए? सेठ ने कहा कि तुम ही बताओ, हम में समझ होती तो हम ये गाड़ी बंगले थोड़ी मांगते, कारखाने थोड़ी मांगते, तुम बताओ। उसने कहा कि आप लक्ष्मी से कहना कि लक्ष्मी जी आप परसों जा रही हो ना, परम दाड़े तमे जवाना छो तो काले जवाना छो तो आज अत्यारे, परसों जा रही हो तो कल जाओ, कल जा रही हो तो आज जाओ, आज जा रही हो तो और
केवल इतना ही मांग लेना कि आप जाओ तो जाओ, कोई बात नहीं, परंतु हमारे घर में केवल प्रेम कायम रहे। प्रेम, बड़े भाई को देख करके छोटा भाई खुश रहे, बड़ी भाभी को देख करके छोटी भाभी खुश रहे, कन्याएं खुश रहे, पिता जिन पुत्रों को देखकर खुश रहे, पोते पड़पोतों को देखकर दादा खुश रहे, ये मांग लो कि हम में परिवार में कभी प्रेम से कोई अलग नहीं हो, प्रेम में बंधे हुए रहे, प्रेम से रहे, बस ये मांग लो। ठीक है। बुढ़ा रात को सोया, सोने के बाद में लक्ष्मी आई और लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, सेठ जी जागो। सेठ ने सुना, सुन करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा। सेठ जी, मैंने कहा था मैं जा रही हूं, तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें, कुछ मांगने की बात हुई थी तो मांग लो मेरे से। सेठ जी कहने लगे, आप जाना चाहते हैं तो जाओ, आप 3 दिन का बोल रहे हैं, 3 दिन तो छोड़ो, कल जाते हो तो आज जाओ, आज जाओ तो अभी जाओ। अरे बोले कि तू क्या बोल रहा है, लोग तो रोज अगरबत्तियां लगाए, सुबह से शाम तक अगरबत्तियां घुमाते मेरे नाम से, है, लोग तो मेरे को बुलाने की कामना करते हैं और तू कह रहा कि जाओ। लोग कई मंत्र उच्चारण करते हैं लक्ष्मी को बुलाने के लिए, और तेरे पास में आई तो तू कहती है कि जाओ, कल जाती हो तो आज जाओ, आज जाती हो तो अभी जाओ। ठीक है, तो तुझे चाहिए क्या, वरदान क्या चाहिए? उसने कहा कि आप जाना हो तो जाओ, और केवल आप इतना ही आशीर्वाद दे करके जाओ कि हम लोग परिवार में रहें, हम लोग घर में रहें, तो हम एक दूसरे को देख करके सदा प्रसन्न रहे, खुश रहे, हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, कभी मनमुटाव नहीं हो, कभी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो। बस आप देना ही चाहते हो तो यही दे दो। जब ये वरदान मांगा तो लक्ष्मी जी बैठ गई नीचे, नीचे बैठ गई। सेठ ने कहा क्या हुआ, जाओ ना। बोले कि तूने तो मेरे पांव ही बांध दिए। अरे जहां प्रेम है वहां लक्ष्मी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां अच्छी मति परिवार के अंदर है, अच्छा प्रेम घर के अंदर है, तो वहां कभी धन की कोई कमी होती नहीं है। जहां दुराव है, छुपाव है, बड़े भाई ने छोटे भाई को देखकर कुछ छुपा लेता है, मन मुटाव हो जाता है, परिवार में दरारें पड़ जाती है। और जहां सुमति अगर बनी हुई है, बड़े को देखकर छोटा खुश है, छोटे को देख करके बड़ा खुश है, बस यही लक्ष्मी का निवास है। तो लक्ष्मी बैठ गई। अरे तूने मांगा क्या मेरे से, तूने तो मेरे पांव बांध दिए, मेरे को जंजीरों में बांध दिया तूने। अरे अगर तुम्हारे को यही वरदान मैं दे दूं कि खुश रहो, प्रसन्न में रहो, तो मैं 7 पीढ़ी तक तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां सुमति बनी रहेगी, परिवार में आनंद रहेगा, परिवार में प्रेम बना रहेगा, वहां कभी कोई बात की कमी नहीं रहेगी। जहां परिवार के अंदर सभी प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे को देख करके चेहरे पर प्रसन्नता कायम रहेगी, वहीं लक्ष्मी का निवास होगा। वहां कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती है। यहां जिसने पुरुषोत्तम को समझ लिया, पुरुषोत्तम के महत्व को जिसने जान लिया, उसके यहां कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सारे दुख उसके समाप्त हो जाएंगे, सारे कष्ट उसके मिट जाएंगे।
तो देखो समय हो गया है, और थोड़ा आज थोड़ा सा ऊपर भी चला गया है, अब क्या करो, बात तो खत्म करें फिर। तो आइए कथा को विश्राम देकर के कल कैसे दुर्वासा मुनि जी इस पुरुषोत्तम मास को किस विधि से करने पर तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे, वो सुंदर पावन वृत्तांत अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आज का जो दान वो तो कल बता ही दिया था, और खिचड़ी, चावल और मग की दाल, और कल का मधु, कल प्रदोष है, और प्रदोष के अंतर्गत मधु और खांड है ना, शक्कर, ये दोनों मिठास। परिवार में हम प्रेम चाहते हैं ना, परिवार के अंदर मिठासपन बना रहे, हमारी बोली पर मिठास रहे, है, क्योंकि सब कुछ करने वाली तो यही होती है ना, अपने अंदर बैठी रहती देवी। ये अगर जरा सा कुछ बोल दे तो घर में ये विवाद की जड़ यही है। तो इसको मिठास के लिए कल का जो दान है वो शहद और खांड, शक्कर, ऐसे तो गुड़ का, गोर का भी आता है कि गुड़ उसमें, क्योंकि गुड़ केमिकल से रहित होता है, मिठास होना चाहिए, या शिरडी का रस भी ले सकते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा इसका सबका निर्मित उसी से ये बनती है। या फिर जो गुड़िया शक्कर आती है, बनारसी शक्कर जिसको कहते हैं, उसका महत्व ज़्यादा होता है। बनारसी शक्कर वो केमिकल से रहित रहती है। तो वो और मद, ये दोनों दान किया जाए। तो आइए कथा को विश्राम दे करके एक माला हम सब मिलकर के भाव से, प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम 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 15, राम राम 16, राम राम 17, राम 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 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम